हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। आई डोंट थिंक लिब्रा कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेना चाहिए जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड होना वही होता है जो लिखा होता है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स। देखिए लिब्रा, मेरी कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी रफ मैसेजेस है, काफ़ी ज़्यादा रूड मैसेजेस है, बट बुरा मत मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है, ये आपके आँखों को खोलने के लिए आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, सो फर्स्टली देखिए, एक ये चीज़ है आप में कि आप जितने ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे। एक तो पहली बात ये है, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, अगर हार्ड वर्क काम नहीं आ रहा है तो। दूसरी चीज़, आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म्स प्लान्स बनाते हो, ठीक है, जो कि कुछ ही दिन तक काम आएंगे या फिर कुछ ही महीने कुछ ही साल तक काम आएंगे। आगे तक के प्लान्स बनाइए, ठीक है। चीज़ों को ना, नज़रिया बदलिए अपना चीज़ों को देखने का। एक सिंपल सी बात है, नज़रिया बदलिए अपना चीज़ों को देखने का। आप पता नहीं ऐसे देखते हो अपनी लाइफ को कि मुझे मेरी लाइफ में कभी कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है, मेरी लाइफ में कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं है, हमेशा मुझसे छीना गया है जो भी मुझे मिला है। जिन चीज़ों के साथ मैंने खुश रहना स्टार्ट किया वो चीज़ें मुझसे छीन ली गई। देखिए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक जगह पे ये बात तो अटकी हुई ही है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मैं जब चीज़ों के साथ खुश रहना मैंने स्टार्ट किया तब वो चीज़ें मुझसे ले ली गई, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। जो चीज़ें आपसे ले गई है वो एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं थी, जिसकी वजह से ले ली गई, ठीक है। देखिए, अगर जैसे आप किसी के सामने हो, ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके पीठ पीछे भी आपसे प्यार से बात करे, ठीक है। और हो सकता है वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि वो आपकी बातों को कहीं किसी और को नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है वो किसी और को बता रहा हो। जो चीज़ें, जो कन्वर्सेशन आप नहीं सुन पाते वो ईश्वर सुनते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये इस मूर्ख इंसान के लिए सही नहीं है, ये बुद्धू के है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान बस इसका एडवांटेज ले रहा है ना। इस वजह से वो इंसान को हमारी लाइफ से हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे होते वो भगवान देख रहे होते हैं और वो हंस रहे हैं वहाँ से, ठीक है, कि आप हम बुद्धू हैं, हम आधी चीज़ों को देख के अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं वो एक्चुअल में उतनी अच्छी होती नहीं है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें अगर हमारे से जा रही है तो उसको जाने दें, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे लिए सही नहीं होगी। लेकिन आप क्या बोलते हो कि नहीं, मुझसे ये चीज़ ले ली गई तो मेरी किस्मत ख़राब है, और जब मैं कोई चीज़ के साथ हैप्पीली रहता हूँ तब वो चीज़ें भगवान मुझसे कुछ ना कुछ करके ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेहतर है इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि मेरे अच्छे के लिए हुआ है जो हुआ है, जाने दीजिए जो भी हुआ, एनीथिंग लाइफ में कुछ भी आपके हुआ है ना, अच्छे के लिए हुआ है, आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है, आपके ही अच्छे के लिए हुआ है। बुरा मत मानिएगा, बट सच में, अब वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उससे आप ही कुछ सीखे हो, है ना। ये भी तो बात समझिए ना कि जो ज्ञान लोगों के पास नहीं वो ज्ञान आपके पास है। वो ज्ञान कैसे आया? ठोकर लग के ही आया ना, है ना। जब तक कोई पत्थर नहीं मारेगा ना तब तक हमें कहाँ से समझ आएगा। तो वो पत्थर पड़ा है तो समझ आया है, तब वो पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पे आप गलतियों से सीख के बैठे हुए हो, तो ये सही है या गलत है? दुख 2 पल का होता है, लेकिन जो लेसन मिलता है ना वो ज़िंदगी भर तक याद रहता है। तो बेहतर है कि ये जो आप रो रहे हो और ये जो आप परेशान होकर बैठे हुए हो, मत होइए परेशान। ये जो भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हुआ है। कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने जो करा है आपके अच्छे के लिए करा है, ठीक है। आपको अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे, लेकिन वो चीज़ आपके अच्छे के लिए हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आप बहुत परेशान हो, और ये जो वीक है ये, इसमें आपको अपने परेशानियों को दूर करना है, ठीक है। परेशानियों को दूर कैसे करना है? अब आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं इसको दूर? तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो गया उनके बारे में सोचना छोड़िए। दूसरी चीज़, लीब्रा, भगवान का नाम लीजिए, चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा का चैंटिंग करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा पीस क्रिएट करने में। ट्रस्ट में वो बेस्ट होता है,
बेस्ट होता है। वो आपको एंग्जाइटी अगर आपको होती है ना, और ये मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ आपको, ये बहुत वर्क करता है। अगर आपको एंग्जाइटी होती है, हद से ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना, तो आप हरे कृष्णा की चैंटिंग करा करो, वो आपकी एंग्जाइटी को दूर कर देगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो खास करके जिसको 24 घंटे में एंग्जाइटी होती रहती है, 2 घंटे मुश्किल से आप सो पाते हो, ठीक है, तो तभी भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक्चुअल में ये चीज़ मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत मेरे लिए तो बहुत वर्क की थी, तो मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना ऐसे काम का स्ट्रेस हो जाता है हद से ज़्यादा, तो वो एंग्जाइटी में बदल जाता है अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो एक उस चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यस, अगर आपको एंग्जाइटी होती है इन दिनों और आपको ये समझ नहीं आता आप क्या करो और आप हर जगह से परेशान हो चुके हो, तो बेहतर है आप चैंटिंग करिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अपने आप को ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि ये जो बर्डन आप लेकर के अपने ऊपर चल रहे हो, ये जो दुख तकलीफ़ों का एक जो बोझ आपने उठा रखा है ना, ये किसी काम का नहीं है। कह रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को गार्बेज में जाना ही अच्छा होता है, कुछ चीज़ों को डस्टबिन में फेंक देना ही अच्छा होता है ना। तो वही जिन चीज़ों को जो ग्रजेस आप लेके चल रहे हो, जो दुख आप लेकर के चल रहे हो, जो गिल्ट आप लेकर के चल रहे हो, वो किसी काम का नहीं है और वो आगे भी कोई काम नहीं आने वाला। तो बेहतर है जहाँ है वही उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप ना जो चीज़ें अब नहीं चल सकती है, आप उनको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं समझिए, मतलब कि मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, और घड़ी का जो बैटरी होता है वो बैटरी डेड है, वो काम नहीं आएगा, वो बैटरी ख़त्म हो चुका है, उसका डेट चला गया, ख़त्म हो गया वो उसका बैटरी, अब वो नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लो। आप ज़बरदस्ती उस बैटरी को उस घड़ी में फिट करके उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो कि समय बदलेगा, समय बदलेगा, यू नो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको भी पता है, क्योंकि उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो वैसे ही आपकी लाइफ है और वो घड़ी जो है वो आपकी लाइफ है, और वो जो बैटरी है वो आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो होगा नहीं जब तक आप चेंज नहीं करोगे चीज़ों को, तो ठीक है। अगर आप बैटरी चेंज करोगे तो समय भी बदल जाएगा, है ना। तो अगर आप कुछ चीज़ों को चेंज करोगे अपने लाइफ में, तो एक्चुअल में ये जो दिख रहा है एंग्जाइटी और ये जो डिप्रेशन आपको है, ये भी चला जाएगा। तो चेंजेस लेकर के आइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अब हम ऐसे तो बच्चे रहे नहीं हैं 5 साल के जो हमें कुछ ना मिले तो हम रोने लगे हैं ना, हम सब बड़े हो चुके हैं। तो बेहतर है कि इस मैच्योरिटी को एक्सेप्ट कर ले कि अब हमें जो हमारे पास से गया वो हमें वापस नहीं मिल सकता, तो जो है उसके साथ खुश रहे, है ना। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ के अलावा, उस पर्टिकुलर चीज़ के अलावा ना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको वो चाहिए ही नहीं है। फॉर सम रीजन आपको वो चीज़ें पसंद ही नहीं है, आपको चाहिए ही नहीं, आपको जो चाहिए है वही ही चाहिए, है ना। एक ज़िद है आपकी कि आपको वही ही चाहिए, और आप कह सकते हो प्यार भी है, ठीक है, ज़िद है, प्यार है, जो बोलो आप, ठीक है। एक चीज़ बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको कि आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं, जो सवाल आप जिन सवालों से आप घूम रहे हो, जिन सवालों में आप घूम रहे हो, उनका जवाब यही है कि देखिए, अगर कोई चीज़ जाएगी नहीं तो कोई नई चीज़ आएगी कैसे, ठीक है। कोई बेहतर जाएगा तभी तो कोई बेहतरीन आएगा। सिंपल सी समझने की बात होती है, कोई जाएगा नहीं तो कोई आएगा कैसे, ठीक है। लाइफ में किसी कोई आएगा ना, तो जगह होनी चाहिए लाइफ में, ताकि हम इस इंसान को जगह दे सके। तो किसी का जाना ही, किसी को जाना ही पड़ेगा। समझने की बात है कि आप उन लोगों के लिए अपने लाइफ में जगह बना रहे हो जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपके सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो लोग आपका हमेशा अच्छा चाहेंगे, जो कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, जो हमेशा आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे, जो हमेशा आपको चीज़ों के लिए ना फोर्स करेंगे, अरे तुम अच्छा करो, तुम अच्छा कर रहे हो, आपको खुश रहने के लिए बोलेंगे। लेकिन आप उन लोगों को रखना चाहते हो जो बस आपके सामने फेक करते हैं कि आप खुश रहो, बस आप खुश रहो, आपको वो लोग बहुत पसंद है। लेकिन आप देखो, आपकी ज़िंदगी में भगवान जगह बना रहे हैं ताकि आप अच्छे लोगों को जगह दे सको, ठीक है। जगह बचा के रखिए, ठीक है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एंजल्स आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा, लेकिन आप फिर भी अभी भी आपने होप नहीं छोड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एंजल्स आपको इस चीज़ में अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये जो वीक है आपके लिए, ये वीक आपके लिए नया साइकिल लेकर के आ रहा है। मतलब एक नया साइकिल स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, नई नई चीज़ें होंगी, नए सर्कमस्टांसेस आएंगे, नई सिचुएशंस बनेंगे, जहाँ पे आप एहसास कर पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ जैसा मैं सोच रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है ना। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि
यस, कभी किसी का बुरा मत चाहिए लिब्रा। किसी ने आपके साथ जैसा करा है, ठीक है, करने दीजिए, वो उसकी उसकी भला, करने दीजिए, उसको जो करना है करने दीजिए। दूसरा जो कर रहा है हमें उसकी जैसा कभी नहीं बनना है, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। देखिए, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ये कभी मत बोलिए कि इस इंसान के साथ भी होगा, इसका कर्मा होगा, ये होगा, वो होगा, मत बोलिए ये सब कभी भी, ठीक है। ये हमारे अंदर नफरत लेकर के आता है लोगों के लिए, ठीक है। भले किसी ने कितना भी कुछ क्यों ना किया हो, मत बोला करिए। सच में हमारे अंदर उससे नफरत आती है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि इसने हमारे साथ कैसे कर दिया। भले ही दुख में बोलो, लेकिन वो नफरत आने लगती है फिर हर किसी को लेकर के। तो बेहतर है, इससे अच्छा हम प्रे करें कि वो इंसान के साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि वी ऑल नो कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आज नहीं, जवानी में नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, है ना। तो कर्मा तो वर्स्ट दिखाता है ना चीज़ों को, समझ रहे हो ना। अगर आपने आज किसी का समय बर्बाद किया है तो कल कोई आपका 10 गुना ज़्यादा समय बर्बाद करके जाएगा। कर्मा वर्स्ट दिखाता है। हो सकता है आपने मेरे साथ फिर भी बहुत कम किया हुआ, आपके साथ उससे भी ज़्यादा होगा, ऐसा होता है कर्मा। तो हम बस प्रे कर सकते हैं कि इसके साथ उतना वर्स्ट ना हो। किसी का कभी ऐसे बुरा मत बोलिए, किसी से कभी भी ऐसे ग्रजेस मत रखिए, लेट इट बी। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आपको पता है कर्मा ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए आपका किसी ने आज दिल दुखाया है, तो वो व्यक्ति आगे चल के इन फ्यूचर, अभी वो मान लीजिए प्रेजेंट में ऐसा कोई इंसान है, या फिर आप कह लो कि पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जो लोगों का दिल दुखाता था, ठीक है, लोगों को बहुत बुरे तरीके से हर्ट करता था और हर किसी के फीलिंग्स के साथ खेलता था। तो अब क्या हुआ है उसके साथ, प्रेजेंट में अब क्या होता है उसके साथ, कि अब वो ऐसे इंसान से अटैच हो गया है। अब वो ऐसे इंसान से अटैच हो चुका है जो इंसान ना उसको जाने देता है ना उसको रहने देता है, ठीक है। वो इंसान उससे इतना ज़्यादा उस अटैच हो गया, इतना ज़्यादा उसको उससे प्यार हो गया कि वो इंसान उसके लिए हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन वो उसको फिर भी नहीं छोड़ पाए। अब वो रोता है और उसके साथ कोई फीलिंग्स के साथ खेलता है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता कुछ भी हो जाए। तो कर्मा वर्स्ट चीज़ें ही दिखाता है ना। तो ये बोलना कि अरे इसके साथ कर्मा हो, ये तो होगा ही, हमें सबको पता है। वी हैव द बर्डन, मैंने बताया ना, आप जो बर्डन लेके चल रहे हो इसका कोई काम नहीं है। वी हैव ट्रैवलिंग, वी हैव अलोननेस। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको बोली जा रही है कि अगर आप कहीं जा सकते हो, कहीं अपना जैसे कहते हैं ना कि कहीं घूमने चले जाओ, कहीं माइंड फ्रेश करने जा सकते हो, तो डेफिनेटली जाइए। खुद के लिए समय निकालिए, कहीं घूमिए अकेले, और थोड़ा समझिए कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, और थोड़ा दुख तकलीफ में से खुद को निकालिए, एंग्जाइटी में से खुद को निकालिए लिब्रा, ठीक है। और इस वीक में खास करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप खुद को तवज्जो दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि एक डिफरेंस है, आप में डिफरेंस है और उस व्यक्ति में डिफरेंस था एक, जिसकी वजह से कितनी भी आपने कोशिश करी ना उस इंसान को समझने की, उसकी परिस्थिति को समझने की कि उसने ऐसा क्यों किया, आप नहीं समझ पाए, है ना, क्योंकि एक डिफरेंस था, वो इंसान नहीं था वैसा जैसा आप समझते थे, ठीक है। और यही एक डिफरेंस के कारण आपने बहुत कोशिशें करी, हद से ज़्यादा कोशिशें करी उस इंसान को समझने की, और हर एक जितनी आपसे हो सकती थी ना आपने हर एक कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन आप नहीं समझ पाए। और उसकी अगर बात करें तो उसने कोशिश ही नहीं करी थी, तो कोई बात ही नहीं होती उस चीज़ की, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, वी हैव कंप्लीशन। और ये बताता है कि कुछ चीज़ें जो है, जब चीज़ें कंप्लीट होती है तभी तो चीज़ें स्टार्ट होती है ना। तो ये कंप्लीशन आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाओगे, अकेलेपन का महत्व समझ पाओगे, कि अकेलापन एक्चुअल में हमें खुशी देता है। और वो जो कहना कि जब हम अकेले रहते हैं तो हम एंग्जाइटी में रहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको अकेलापन को एंग्जाइटी के तौर पे देखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, एटलीस्ट फेक लोगों से घिरे रहने से अच्छा अकेले रहो, खुश रहो, है ना। फेक लोगों से घिरे रहोगे तो क्या मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कोई मुझसे जल रहा है, कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है, किसी को मैं अच्छा नहीं लग रहा तो वो मेरी पीठ पीछे जाके बुराई कर रहा है, कोई मेरी बातों को दूसरों को बता रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है ना। ये देखने को मिलेगा जब आप फेक लोगों से घिरे रहोगे। तो कोई आपको बातों बातों में टॉन्ट कर रहा है आपके टैलेंट के लिए, क्योंकि आप टैलेंटेड हो इस वजह से, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हो इस वजह से लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी जब आप फेक लोगों के इर्द गिर्द रहोगे। तो फेक लोगों के इर्द गिर्द रहने से अच्छा, टॉक्सिसिटी झेलने से अच्छा अकेले रहो, खुश रहो। तो इस वीक में ना आप उस चीज़ का महत्व समझ पाओगे, जो आप इतने समय से ले रहे हो ना अकेलापन को एक एंग्जाइटी के तौर पे, या फिर उस नज़रिए से देख रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। ये आपको इस वीक में समझ आएगा। ये जो बर्डन आप कैरी कर रहे हो ये इस वीक में आपके ऊपर से हटेगा, क्योंकि आप काफ़ी एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट हो गए हो, और आपको ये समझ नहीं आता कि अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकाले, क्या करे, कैसे शांत रहे, मन को कैसे ऐसे टिका के रखे जो उस चीज़ के बारे में जो हो गया उन चीज़ों के बारे में ना सोचे, राइट।
तो ये चीज़ है, आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो वीक है ये आपको बताएगा कि कैसे अपने मन को टिका के रखते हैं ताकि हमारा मन उन चीज़ों के पीछे ना भागे जिन चीज़ों से हमें दुख मिल रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के ये नहीं कह सकते कि अरे ये पूरी ही चीज़ ख़राब है। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ का एक पत्ता जो है वो ख़राब है, तो आप ये नहीं कह सकते पूरा पेड़ ख़राब है, ठीक है। आप आई डोंट नो, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, या फिर कोई एक जेंडर आप पकड़ के बोल रहे हो यही, जैसे हर लड़की एक जैसी होती है, हर लड़का एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि सब एक जैसे है, क्योंकि सब अलग अलग है ना, कोई किसी के जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। ये चीज़ एक्सेप्ट करने की बात होती है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कम बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, और स्ट्रेस से अब थोड़ा सा निकल के अपने काम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट आप अपने लाइफ में कौन सा गोल रखना चाहते हो और उसको कैसे अचीव करना चाहते हो। वी हैव चॉइसेस, देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी। आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हो लिब्रा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो वीक है ये आपके लिए नए सिचुएशंस लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आपको बार बार इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि ये जो मेरे साथ कर रहा था ये व्यक्ति, और ये जो मेरे साथ बार बार मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप सबका अच्छा चाहते हो तो आपके साथ भी अच्छा होना चाहिए ना, तो आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे थे जिसकी वजह से वो लोग आपको बार बार ऐसा महसूस करवा रहे थे कि आप यही चीज़ डिज़र्व करते हो, यही चीज़ डिज़र्व करते हो। ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और जो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो आपकी जो वैल्यू घट जाती है ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो लिब्रा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जिनको लोगों की कदर नहीं है, जो लोगों की वैल्यू नहीं करते, ना ही रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ना ही प्यार करना जानते हैं, ठीक है, और प्यार के नाम पे उनको बस एक्सक्यूज़ देना आता है ना। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो भी घट जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, और आपको खुद को भी ऐसा लगने लगेगा कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करना चाहता। यही एक बात होती है कि जब आप गलत लोगों के साथ रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, और जब आप सही लोगों के साथ रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस यही था इंसान जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ और ये मुझे डिज़र्व करता है। आपको वो वर्थ इट फील होता है, आपको फील होगा कि ये वर्थ इट है, मैं इसके लिए वर्थ इट हूँ, ये मेरे लिए वर्थ इट है। मेरा हर एक प्यार का एफर्ट करना, मेरा हर एक छोटा छोटा एफर्ट करना, मेरा हर एक प्यार दिखाना, मेरा सब वर्थ इट है, यू नो। वहाँ पे ना वो जो एक वर्ड होता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी एक वर्थ इट लगता है, वो भी ऐसा लगता है इस बात का मायने है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना जो सही नहीं है, जो गलत लोग होते हैं, है ना, जो बस कोई रीज़न की वजह से हमारे साथ रहना चाहते हैं, है ना, कि हम उनको अच्छे लगे या फिर ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करना भूल जाता है एक समय बाद, और उसको कोई मतलब नहीं होता हमसे। तो बस यही चीज़ होती है जो समझने की बात होती है। और वहाँ पे अगर आप कुछ बोलोगे भी, एफर्ट भी करोगे, तो वो आपको वर्थ इट नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं 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 नहीं, ये वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, तो मैं जो ये कर रहा हूँ ये वर्थ इट नहीं है। कोई भी चीज़ वर्थ इट नहीं लगेगी आपको उस समय पर, और ना ही वो इंसान आपको इस चीज़ में नॉर्मलाइज़ कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ वर्थ इट है, ठीक है। तो बस ये एक समझने की बात है। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है लिब्रा कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, और ये जो वीक है ये आपको बताएगा अपनी काबिलियत को पहचानो, ठीक है। इस वीक में आप बहुत कुछ देख पाओगे अपने अंदर, आप देखोगे आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप देखोगे आप इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और लाइक बहुत कुछ है इस वीक में, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ आएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊँ बहुत कुछ है क्योंकि, ठीक है। तो बस एक चीज़ है, ये वीक आपके लिए, इस वीक में आप अपनी काबिलियत को पहचान पाओगे। ये वीक आपके लिए एक नया साइकिल लेकर के आ रहा है, एक नया साइकिल आप स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ का, एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करोगे जो कि होगा मी, ऑल अबाउट मी। मैं कैसा हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ, इस बारे में होगा लिब्रा, ठीक है। तो जस्ट रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। एंड यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी आपकी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।